मेरा नाम डॉक्टर सुहेल कुरैशी है और मैं दिल्ली में स्थित बीएल कपूर हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज यानी 14 मार्च 2021 को मैं आपके शहर अमरोहा में हाजिर हुआ हूँ दिल्ली टेलीमेडिसिन सुपर स्पेशलिटी सेंटर के माध्यम से। और आज मैं आपसे मुखातिब हूँ अमरोहा ऑनलाइन के सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से। मुझे इस सेंटर पर डॉक्टर दीप गोयल सर अपने साथ लेकर आए हैं, जो इस सेंटर के संचालक भी हैं। आपके शहर में दिल्ली टेलीमेडिसिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बीएल कपूर हॉस्पिटल की पार्टनरशिप में ये एक नई पहल है, जो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है, जो अमरोहा वासियों के लिए उनके डोर स्टेप पर दिल्ली में बैठे हुए सुपर स्पेशलिस्ट से सलाह और परामर्श के लिए एक नया माध्यम शुरू किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले एक साल में कोविड के कारण और लॉकडाउन में पैंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बहुत सारे मरीज डर की वजह से, ट्रैवलिंग के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अपने डॉक्टरों के पास अपनी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं जा पाए। प्रशासन ने भी कोविड के टाइम पर इस प्रकार के रूल्स बनाए थे जिसमें कि आवाजाही को कम किया गया था। इस प्रॉब्लम को रियलाइज करते हुए, इस जरूरत को समझते हुए डॉक्टर दीप गोयल सर और उनके साथियों ने अमरोहा के बाशिंदों के लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसमें कि बगैर आपको दूर ट्रैवल किए आपके अपने होम टाउन में, आपको अपने अमरोहा में बैठे बिठाए दिल्ली में स्थित सुपर स्पेशलिस्ट से अपनी प्रॉब्लम्स को सलाह करने के लिए यहाँ पे शुरू की गई है। इस सेंटर पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सुपर स्पेशलिस्ट के साथ परामर्श की सुविधा दी जाएगी। मरीज यहाँ पर अपने रिकॉर्ड्स लेकर आए, यहाँ पर जो स्टाफ है वो आपको पूरी तरीके से सहायता करेगा और हमको इंटरनेट के माध्यम से एक बड़ी स्क्रीन पे कनेक्ट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और दिल्ली से बैठे बैठे आपको सारी की सारी सुविधाएं यहीं पर आपके अपने शहर में प्रदान की जाएंगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में अपने परिचय में बताया कि मैं एक कैंसर का स्पेशलिस्ट हूं, तो मैं थोड़ी सी बात आपसे कैंसर के बारे में करना चाहूंगा। समाज में आजकल कैंसर का इंसिडेंस, कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं और ये कैंसर का न केवल केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि मरीजों के बीच उसको समझने की अवधारणाएं और उससे जुड़ा हुआ डर ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए ये बात जरूरी है कि हम ये समझें कि कैंसर क्या है और कैंसर से हम किस तरीके से लड़ सकते हैं। आमतौर पे हमारे समाज में मेल्स में यानी पुरुषों में बहुत सारे कैंसर्स टोबैको यानी तंबाकू के सेवन से जुड़े हुए हैं। बहुत कॉमनली मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, खाने की नली का कैंसर और लंग्स का कैंसर स्मोकिंग करने से और टोबैको से जुड़े हुए हैं। शराब का सेवन भी अपने आप में बहुत सारे बीमारियों को और कैंसर्स के रिस्क को बढ़ाता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जो कि लिवर कैंसर के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बनाते हैं या उसके रिस्क को बढ़ाते हैं। हमारा लाइफस्टाइल भी आज के दौर में कुछ कैंसर्स के होने का रिस्क बढ़ा देता है। यानी लाइफस्टाइल से मेरी मुराद है कि चलना फिरना कम हो जाना, एक्सरसाइज का जीवन में ना होना, फैट युक्त खाने का सेवन ज्यादा करना, ये इस तरीके की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो कि ना केवल ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि इनसे कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनका कनेक्शन जेनेटिक्स यानी हमारी वंशाणुगत होते हैं या जो हमारी फैमिलियल लीनिएज से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, जो कि जेनेटिक कॉजेस से कनेक्टेड है। यहां रहते हुए आपको इस प्रकार की सुविधाएं भी ये टेलीमेडिसिन सेंटर उपलब्ध कराता है कि आप यहीं पर अपने कैंसर्स के और अपनी बीमारियों के बारे में जेनेटिक काउंसलर से दिल्ली में स्थित हमारे अस्पताल में डायरेक्ट परामर्श कर सकें। मेल्स में होने वाले जो कॉमन कैंसर्स हैं उसके मुख्य लक्षण अगर मैं आपके सामने जिक्र करूं तो मुंह में होने वाला कोई छाला जो कि हील ना हो या जिसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाए या जो बढ़ने लगे, इलाज के बावजूद ठीक ना हो और आपके खाने पीने में उससे कष्ट आने लगे। गले के कैंसर्स में गले से खाना ना उतरना, पानी नीचे ना उतरना, वजन कम होना और भूख का कम लगना।
लंग के कैंसर्स में एक ना ठीक होने वाली खांसी, जिसमें कई बार लग के खून भी आ सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, सांस फूल सकता है और धीरे धीरे वजन का कम होना भी आपके लंग कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसी प्रकार इंटेस्टाइन यानी आंतों के कैंसर में भूख का कम लगना, मोशन में ब्लड का आना, पेट का फूलना, मरोड़ उठना, वजन का कम होना आंतों के और पेट के कैंसर के मुख्य लक्षण हो सकते हैं। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो बहुत कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट का कैंसर। आमतौर पे हमारे समाज में महिलाएं इस प्रकार की बातों को घर में डिस्कस करने से शर्माती हैं और संकोच करती हैं। कई बार हमने ये भी सुना है कि हमने अपने पेशेंट से कि ब्रेस्ट की गांठ को इसलिए इग्नोर किया कि उसमें कोई दर्द नहीं था। तो याद रखिए, जरूरी नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर कोई गांठ हो ब्रेस्ट में तो वो दर्द हो उसमें। ज्यादातर ब्रेस्ट के लम्प्स में, ब्रेस्ट के कैंसर्स में पेन नहीं होता। तो कोई भी ऐसी गांठ जो कि पेनलेस हो और धीरे धीरे उसका साइज बढ़ रहा हो, कोई भी ऐसी गांठ जो कि आपके एक ब्रेस्ट को दूसरे से बड़ा कर रही है या उसका साइज डिफरेंट हो रहा है, या आपकी स्किन के चेंजेस हो रहे हैं, ब्रेस्ट की स्किन के चेंजेस हो रहे हैं, या फिर आपके निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें से ब्लड आ रहा है, या कि बगल में गांठें हो रही हैं, ये आपको तुरंत अलर्ट करना चाहिए कि आप जाएं और अपने डॉक्टर को दिखाएं और जिस तरीके के वो आपको फिजिकल चेकअप करने के बाद टेस्ट बताए वो आप करें। गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स में आमतौर से एक अननेचुरल ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के रुकने के बाद यानी एक एज के बाद जब पीरियड्स रुक जाते हैं और लेडीज का मेनोपॉज हो जाता है यानी पीरियड्स रुकने वाली एज आ जाती है, उसके कई साल के बाद ब्लीडिंग होना, या पेट का फूलना, पेट में पानी भर जाना, दर्द होना, पेट के अंदर मरोड़ उठना बहुत कॉमनली लेडीज के यानी फीमेल के कैंसर्स में देखा जाता है। इस तरीके के कैंसर्स जेनेटिक से भी लिंक्ड हैं और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें फैमिली हिस्ट्री का भी एक बहुत अहम रोल है। तो आप जब अपने डॉक्टर से अपने कैंसर के बारे में डिस्कस करें तो प्लीज ओपनली अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में भी, और उनमें अगर किसी कैंसर की आपको नॉलेज है तो उसका जिक्र करना ना भूलें, क्योंकि वो आपके लिए एक अहम ट्रीटमेंट के नजरिए से पॉइंट हो सकता है। लाइफस्टाइल एक अहम हिस्सा, एक अहम पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रखना है। तो लाइफस्टाइल में ना केवल तंबाकू और अल्कोहल और पान मसाला, सिगरेट के सेवन को रोकना है, बल्कि हमको एक अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में एक एक्सरसाइज का अहम रोल रखना है। एक अवधारणा है लोगों में कि मेरा घर तीसरी मंजिल पे है तो मैं डेली ऊपर नीचे चढ़ता हूं, मेरे लिए वो एक्सरसाइज है, या मेरा दफ्तर 2 किलोमीटर दूर है और मैं डेली 2 किलोमीटर जाता हूं, मेरे लिए वो एक्सरसाइज है। पर आपकी एक्सरसाइज वो है जो आपके डेली के काम से डिफरेंट हो, ओवर एंड अबव योर डेली एक्टिविटीज। तो आपको अपनी लाइफ में डेली 30 मिनट से 45 मिनट के बीच फिजिकल एक्सर्शन यानी जॉगिंग, स्किपिंग या वजन उठाना, जो कि आपके डॉक्टर की सलाह और परामर्श के साथ ही हो। ऐसी कोई एक्सरसाइज जो कि आपके जोड़ों को और जॉइंट्स को तकलीफ दे या आपको आपकी बैक को प्रॉब्लम दे, वो नहीं करनी चाहिए। आमतौर पे कई बार जिम में एक दूसरे से बेहतर करने के लिए लड़के कई बार बहुत भारी वजन उठा लेते हैं और उसमें उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और स्पाइन की प्रॉब्लम्स उनको महसूस करनी पड़ती है। इसके साथ साथ एक हेल्दी डाइट के बारे में भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। डाइट में हमारे फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है कि कुछ कैंसर्स का रिस्क एक्सेसिव फैटी डाइट और रेड मीट से इंक्रीज होता है। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वो करिए, लेकिन हर चीज मॉडरेशन में करिए। यानी अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो रेड मीट के कंजम्पशन को थोड़ा मॉडरेट रखिए, अल्कोहल कम खाइए, कम कंज्यूम करिए, और साथ के ही साथ अपने डाइट में फाइबर यानी रफेज का यानी हरी सब्जियों का, सलाद का, उसकी मात्रा का जरूर ध्यान रखिए। उसके साथ ही कुछ ऐसे चेकअप्स होते हैं जो कि एनुअली यानी साल में एक बार होना जरूरी है ताकि कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सके। 40 साल की एज के बाद महिलाओं में ब्रेस्ट के कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए मैमोग्राम यानी दोनों ब्रेस्ट के एक्सरेज को साल में एक बार करना जरूरी है। पैप स्मीयर यानी पीरियड्स के रास्ते जो हम सर्विक्स का जो रास्ता होता है, यूट्रस का जो मुंह होता है, वहां से एक स्मीयर लिया जाता है गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, जो कि सर्विक्स के कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने में मदद करता है। वो भी साल में एक दफा होना चाहिए।
मेल्स में 40 साल के बाद आपका प्रोस्टेट के कैंसर के लिए PSA को हम टेस्ट कर सकते हैं साल में एक बार। जिन पेशेंट्स को फैमिली हिस्ट्री है आंतों के कैंसर के लिए, उनकी हम एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करते हैं। और एक जनरल हेल्थ चेकअप मेल्स और फीमेल्स का होना चाहिए। याद रखिए कि कैंसर से लड़ने के लिए डरना बचना है, डरने से बचना है। हमें कैंसर से डरना नहीं है, उसके लिए हमें सचेत रहना है और सजग रहना है। इस माध्यम से ये टेलीमेडिसिन सेंटर आपके अमरोहा में और अमरोहा ऑनलाइन के सोशल मीडिया माध्यम से एक नई सोच और नई उम्मीद लेकर आया है। इसलिए आप इस सुविधा का फायदा उठाइए, इससे लाभान्वित होइए। ध्यान रखिए अपना, सचेत रहिए और सजग रहिए। धन्यवाद। T Plus Restaurant. Enjoy with new tasty collection tandoori chai. For any birthday party celebration, kiddie party celebration, wedding party celebration, reception, etc. For any kind of party celebration, you can contact us on our given number 983 777 7995. T Plus Restaurant, Tandoori Chai, near to Prathama Bank, Vasudev, Amroha. अमरोहा ऑनलाइन।